प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 23 अगस्त दिन शुक्रवार को आप सब श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय 30 और 31 पर। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उससे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। प्रिय, यीशु के क्रूस पर चढ़ने के बाद दो शिष्य बड़े शोकित उदास होकर यरूशलेम से एम्माउस नगर को जा रहे थे। हालांकि प्रभु यीशु उनके साथ साथ चल रहे थे, परमेश्वर के वचन को उनके साथ बांट रहे थे, फिर भी वो दो चेले यीशु मसीह को नहीं पहचान पाए। यीशु जब उनके साथ साथ और आगे तक चले और उनके घर में गए तो उन्होंने रोटी तोड़ी, और जब यीशु मसीह ने रोटी तोड़ी तब उन चेलों ने उसे पहचान लिया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज हमारी आंखें खुल जाएं, हम इस बात से अनजान ना रहें कि परमेश्वर हमारे साथ हमारे बगल में रहता है। वो हमारे लिए कोड़े खाया, उसने हमारे लिए हर एक हमारे अधर्म को अपने ऊपर ले लिया और अपने शरीर को एक रोटी के समान हमारे पापों के बदले में तोड़ दिया। जब हम परमेश्वर के सामने अपने जीवनों को समर्पित करते हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे जीवनों में प्रकट होती है। फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय 8 पद कहता है, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त कर सकूँ। जब हम परमेश्वर को प्राप्त करते हैं, जब हम मसीह की सामर्थ्य को जानते हैं, तो हमारी सब चीज़ें हमारे लिए कूड़ा बन जाती हैं। पौलुस भी जब यीशु मसीह को और उसकी सामर्थ्य को जानना चाहता था तो पौलुस ने भी 1 कुरिन्थियों उसके 13 अध्याय के 12 पद में कहा, अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। तो इस बात को जाने कि जब परमेश्वर हमारी आंखों को खोलता है, परमेश्वर अपना अनुग्रह और अपनी सामर्थ्य में भरता है। परमेश्वर ने जिस प्रकार से यूहन्ना की आंखें खोला, थोमा की आंखें खोला, पौलुस की आंखें खोला, और आज भी वो हमारी आंखें खोलना चाहता है। वो चाहता है कि हम विश्वासी बने, संदेह, भय और अज्ञानता हमारे जीवनों से दूर रहे, हमारे जीवनों में एक उत्साह और एक आनंद भरा रहे, जिससे परमेश्वर की आशीषों का जो संग्रह है हमारे जीवनों में बना रहने पाए। इसलिए आइए परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में जानें और अपनी आंखें परमेश्वर के चमत्कारों के प्रति खोलें। आज के मनन के लिए भजन संहिता 119:27, अपने उपदेशों का मार्ग मुझे बता, तब मैं तेरे आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय भजन उसका 113, 14 और 115 अध्याय, शाम के समय 1 कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।